चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले कुछ जान लेना होगा, है ना, समझ लेना होगा, तब आगे हम लोग बना पाएंगे। तो एक चर वाले किसको कहते हैं? जिसमें एक चर हो। ठीक है, जैसे देखो इसमें x है, x है, x है, x है, तो ये एक चर वाले हो गया। ठीक, अब द्विचर की बात करें होता अगर तो x y होता, त्रिचर की बात करें तो p q r s होता, मतलब ये सब होता, तीन होता, ए बी सी डी अक्षर वाले होते। लेकिन यहाँ एक है तो इसलिए एक चर, दो है तो दो, तीन है तो त्रिचर। तो समझ लो ये एक चर वाले में है एक पद, ये द्विपद है, ये त्रिपद है। एक चर वाले ही हैं लेकिन एक पद, द्विपद और त्रिपद में है। अब इसी को जो x रहता है, x y z जो भी रहे, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये चर हो गया। चर मतलब कि वेरी कर जाना, बदल जाना। ठीक है, इसका मान बदलते रहेगा, कभी फिक्स नहीं रहेगा। जैसे कि x y z है, p q r s है, कभी और कुछ भी हो सकते हैं। मतलब जिसका मान बदलते रहे उसको चर बोलते हैं। वही हम लिख दिए शॉर्ट में, जो बदल जाए, जो बदल जाए उसको वेरिएबल कहते हैं। और अचर जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, जो ना बदले। जैसे 1 2 3 से बहुत सारे जो अक्षर हैं, मतलब ये गणितीय संख्या है, वो सब जो है सो क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। और ये त्रिपद में है, याद रखना, एक पद, द्विपद और ये त्रिपद। तीन जगह लिखा रहे तो त्रिपद। पद मतलब क्या होता है? पैर होता है ना, तो ये एक जगह पैर रखा तो एक पद, दो जगह रखेगा तो द्विपद, तीन जगह रखेगा तो त्रिपद, और अगर एक जगह और रहता तो क्या होता? चतुर्पद, चार पद वाले, है ना। तो इस तरह से है। अब है द्विचर। इतना जब पद समझ गया होगा तो द्विचर वाले है। इसमें देखो कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं, 1 2 3 पद है या नहीं? इसमें देखो त्रिचर वाले 1 2 3 पद हैं, तो ये पद है। बाकी अगर चर की बात करें तो इसमें 1 2 3 चर है, और पद भी कितना है इसमें? 3 है। और भी हो सकते हैं। आइए अब कुछ और जान लेते हैं यही समीकरण के बारे में। देखो 5x + 1, ठीक है, 5x + 1, तो ये रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या? कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। इसी को फिर क्या कहते हैं? एक घात वाले समीकरण। इसमें देखो x y + 3x + 2 है, तो ये द्विघात वाले समीकरण है। कितना समीकरण, कितने घात वाले हैं? द्विघात। तो इसको क्या बोला जाता है? द्विघात समीकरण। इसको त्रिघात, इसको चतुर्घात, यानी जितना पावर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वो उतना घात वाले समीकरण कहलाता है। सबसे मैक्सिमम पावर वाला जो रहे उसको देख के हमें बता देना है कि यह इतने घात वाला समीकरण है। पद कितनों रहे, लेकिन घात देख करके, अगर घात पूछे तो देख करके हमें बता देना होगा यह इतना घात वाला है। समझ गए? ये एक घात, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात। इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 1, तो ये कितना हो गया? एक घात वाला। इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 2, इसलिए द्विघात। इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 3, इसलिए 3 घात। और ये सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 4, तो इसलिए चतुर्घात वाले समीकरण कहलाएगा। समझ गई? अगर इसमें पूछे कितने पद वाले हैं, तो पद की बात करें तो कितना पद वाला हो जाएगा ये? देखो पैर तो रखते जाओ, यहाँ रखो, यहाँ रखो, 1 2 3 4 5, 5 पद वाले समीकरण है। ठीक है, तो जितने जगह लिखा रहेगा उतने पद वाले समीकरण हो जाते हैं। जितना मैक्सिमम पावर रहे वो उतना घात वाले समीकरण कहलाते हैं। चर अचर तुम लोग समझ गई होगी, ठीक है ना। चर जो बदल जाए और अचर जो ना बदले, ठीक है ना।